दिल्ली के हाई सिक्योरिटी एरिया में संसद से लूट का मामला सामने आ रहा है। सांसद से लूट का मामला सामने आ रहा है। तमिलनाडु की सांसद सुधा से चेन स्नेचिंग की जानकारी निकलकर सामने आ रही है। तमिलनाडु भवन के पास सुबह टहलते वक्त लूट हुई है। तो दिल्ली के तमिलनाडु भवन में सांसद सुधा रुकी हुई है और उनसे चेन स्नेचिंग का मामला सामने आया है। तो ये बड़ी जानकारी दिल्ली के हाई सिक्योरिटी जोन की आपको बता रहे हैं और अब वहां पर चेन लूट का ये गंभीर मामला सामने आया है और सांसद की चेन छीनी गई है। अब समझिए कि एक सांसद के साथ अगर इस तरह की अब जो चोरी की घटना वो भी हाई सिक्योरिटी जोन में हो रही है तो फिर सवाल सुरक्षा को लेकर खड़े होते हैं। तमिलनाडु भवन के पास की वो टहल रही थी और सुबह वॉक पर जब वे निकली उसी दौरान चेन स्नीचर आए और उनके गले से चेन छीनकर फरार हो गए। अब इस पूरे मामले को लेकर कई सवाल खड़े हो रखे हैं। सुरक्षा की अब को लेकर सवाल खड़े हो रखे हैं। दूसरी तरफ अब जो चेन स्नीचर हैं उनकी तलाश की जा रही है और साथ ही साथ ये भी बताया जा रहा है कि जल्द ही जो चेन स्नीचर हैं उन्हें पकड़ लिया जाएगा। तो स्नेचिंग की ये घटना तमिलनाडु भवन के पास की बताई जा रही है। दिल्ली के हाई सिक्योरिटी जोन की ये बताई जा रही है। संसद का मॉनसून सत्र चल रहा है और उस सत्र में सांसद शिरकत कर रहे हैं। कुछ सांसद अब अलग अलग जो संसद आवास हैं वहां पर रह रहे हैं और साथ ही साथ कुछ सांसद जो हैं वो अपने अपने प्रदेश के भवनों में रह रहे हैं। ऐसी ही तमिलनाडु की जो सांसद हैं सुधा, वे अपने तमिलनाडु भवन में रह रही थी। इसी दौरान जब वे बाहर टहलने के लिए निकली और उनके गले से चेन छीनकर जो चोर है वो फरार हो गया। तो अब कई सवाल इसको लेकर खड़े होते हैं। चलिए चर्चा करते हैं। हमारे सहयोगी अमृत तिवारी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अमृत, क्या अभी तक पता चल पाया कौन स्नेचर थे जिन्होंने चेन स्नेचिंग करके और फरार हो गए? दीपेश, पुलिस इस मामले में 3 टीमें गठित की है जो अलग अलग कहा जाए कि तस्दीक कर रही है और इस मामले में जितने भी सीसीटीवी फुटेज हैं उनको खंगालने की कवायद चल रही है। लेकिन सबसे बड़ी चिंता की बात है कि जहां पे यह घटना हुई, जैसा कि आप बता रहे थे, ये बिल्कुल ही हाई सिक्योरिटी जोन कहलाता है। चाणक्यपुरी का एरिया है। न सिर्फ यहाँ पे तमिलनाडु भवन है बल्कि उत्तराखंड भवन है। साथ ही साथ यहाँ कई सारे देशों के दूतावास भी हैं। तो ऐसे एरिया में बाइक सवार आते हैं और 2 लड़के होते हैं और उनमें से जैसा कि सुधा ने बताया है, सुधा जो है तमिलनाडु की सांसद हैं और उन्होंने बताया कि वो बाइक सवार आते हैं और उनसे झपटा मार करके उनकी सोने की चेन छीन के लेके चले जाते हैं। वो चिल्लाती भी है और यह जो हादसा होता है, जो यह घटना होती है क्राइम की, यह क्राइम की जो वारदात है वो तमिलनाडु भवन से मात्र 400 से 500 मीटर की दूरी पे है जब वो मॉर्निंग वॉक के लिए निकली हुई थी। सुधा आपको बता दें कि सांसद हैं और वो उन्हें अभी आवास यहाँ दिल्ली में आवंटित नहीं है, लिहाजा वो तमिलनाडु भवन में ही जो है मिले हुए कमरा है उसमें वो रहती हैं और यहाँ से संसद अटेंड कर रहे हैं। पिछले 1 सालों से उनका यही क्रियाकलाप है और जब भी वो अपने दौरे पे आते हैं दिल्ली, वो मॉर्निंग वॉक जरूर करती हैं और उसी के तहत वो मॉर्निंग वॉक पे गई थी जहां उनके साथ ये वारदात जो है हुई है। इस घटना के बाद उन्होंने स्पीकर से, साथ ही साथ पुलिस से और आपको बता दें कि जो दूसरे और अमले हैं वहां पे इसकी शिकायत की है और इस मामले में जो है तहकीकात भी अब शुरू हो चुकी है। दूसरी तरफ क्या है कि विपक्षी जो नेता है, खासतौर पे आम आदमी पार्टी के सौरभ भारद्वाज और दूसरे भी नेता इसमें हमलावर होगी क्योंकि जो दिल्ली की पुलिस व्यवस्था है वो गृह मंत्रालय के अंतर्गत आती है और आम आदमी पार्टी शुरू से ये आवाज उठाती रही है कि कहीं ना कहीं कानून व्यवस्था यहाँ की खराब है और एक बार फिर से उन्होंने इस चीज को पुरजोर तरीके से उठाया जब सुधा के साथ यह घटना पेश आई है। बिल्कुल, तो कानून व्यवस्था को लेकर अब बस सवाल खड़े हो रहे हैं। देखने वाली बात होगी कि एक तो कब तक वो आरोपी पकड़ में आते हैं और फिर इस तरह की जो घटनाएं हैं वो दोबारा न हो, उसको लेकर इस दिशा में क्या काम होता है। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया अमृत, इस तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए।